Good morning, dear students. Welcome to ML Public School online classes. I am Kamlesh Sharma. Today I am going to teach you articles a and the. अंग्रेजी भाषा में a and और the ये तीन आर्टिकल्स हैं. There are two type of articles. Indefinite articles a and होता है, डिफिनिट आर्टिकल्स द का यूज होता है. ए और एंड को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है. It generally does not point out any particular person, things. Use of indefinite article. ध्वनि या उच्चारण साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है. वावेल साउंड स्वर की ध्वनि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग यानी एन का यूज होता है. इन सभी में स्वर के ध्वनि में एन का यूज होता है. एग्जाम्पल, मेरे पास एक छाता है. आई हैव एम अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यहाँ अ है, यहाँ अ है, इसलिए एन का यूज हुआ है. एक उल्लू अंधेरे में देख सकता है. ए आउल कैन सी इन डार्कनेस. ए आउल एन आउल क्या है? एन आउल. यहाँ आउल है आ, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है. थर्ड, राम एक ईमानदार व्यक्ति है. राम इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट यहाँ कुछ बच्चे हॉनेस्ट कहते हैं. हॉनेस्ट सरासर गलत है. यहाँ एच साइलेंट है, इसलिए ओ यानी आ, ऑनेस्ट यहाँ आ है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है. एन ऑनेस्ट. तुम एक घंटे बाद आ सकते हो. यू मे कम आफ्टर एन आवर. एन आवर यहाँ एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ एन आवर लगा. कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि. कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि. व्यंजन यानी क ख ग घ च यानी कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं. कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि क ख ग घ च छ ज ज ञ etc. एक बोतल खोलो. ओपन अ बॉटल. ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए बुक, ए यूनिवर्सिटी. देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट है. ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन. कॉन्सोनेंट ए भी है. ये यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन. अब यहाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, यू यानी यह है, कॉन्सोनेंट है. क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है. यहाँ यूनिफॉर्म है, यू यानी यह, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है. ए यूरोपियन, यहाँ यू यानी अ, यह अ नहीं, यह है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है. निश्चित यानी ओपन द बॉटल यानी बोतल खोलो. ए निश्चित है, वही बॉटल खोलना है जो हम कह रहे हैं, इसलिए यहाँ द यूज हुआ है. और गिव मी एन अम्ब्रेला. गिव मी एन अम्ब्रेला यानी मुझे एक छतरी दे दो. यानी ये अनिश्चित है. अनिश्चित यानी चाहे जैसी छतरी दे दीजिए, हमको चाहिए, चाहे फटी हो चाहे पुरानी छतरी हो, पर हमको छतरी चाहिए, इसलिए यहाँ ये एन का यूज हुआ है, क्योंकि अनिश्चित है. गिव मी द अम्ब्रेला, मुझे एक छाता दे दो. ये निश्चित है, ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है. यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल. द किसी विशिष्ट यानी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है.
एग्जाम्पल यानी डिफिनेशन, इट जनरली पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। देखिए इंडिफिनिट में कहा गया है डज नॉट, यानी इट जनरली डज नॉट पॉइंट, इसमें है इट जनरली पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। तो इसमें क्या विशिष्ट व्यक्ति यानी वस्तु, स्थान या प्राणी के स्थान पर यानी पहले द का यूज होता है। वावेल साउंड से शुरू होने वाले वाक्य, तो कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, यानी उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है। उस लड़को यानी लड़का जो है एकदम निश्चित है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। द बॉय हु कम यस्टरडे, यानी लड़का जो कल आया था। किसी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध करवाने के लिए द का यूज होता है। द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, यानी गरीब हमेशा दुखी नहीं होते हैं। सेकेंड, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं होते हैं। ये सब निश्चित है, इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ ए भी द यानी काउ यूजफुल है, जानवर है, इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। सागरों, पहाड़ों, नहरों, मैदानों, इमारतों, जहाज़ों, समाचार पत्रों, ग्रंथों, मौसम के साथ द का यूज होता है। एग्जाम्पल, द अटलांटिक ओशियन, द हिमालय, द यमुना, द गंगा। प्रसिद्ध इमारत में द का यूज होता है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, समाचार पत्रों में द का यूज होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम ऑफ इंडिया। ग्रंथ या प्रसिद्ध किताबों में द का यूज होता है। द रामायण, द गीता। मौसम में द का यूज होता है। द विंटर, द समर, द मानसून। कुछ भौगोलिक नामों के साथ द का यूज होता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। नक्षत्रों के साथ द का यूज होता है। अब देखिए द, कई बार हम द कह रहे हैं, पर अब द और दी, लोग द भी कहते हैं, दी भी कहते हैं, पर द कहाँ यूज होता है और दी कहाँ यूज होता है? द वहाँ यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड में द यूज होता है, जैसे यम है, मून है, इसलिए द यूज हुआ है। द सन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए द यूज हुआ है। द स्टार है, इसलिए द यूज हुआ है। यहाँ द अर्थ है, अर्थ यानी वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ। दी कहते हैं, यहाँ द नहीं कहेंगे क्योंकि दी कहा जाएगा। दी अर्थ। द स्काई है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए द यूज हुआ है। नोट, इसको अच्छे से तैयार करो। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह ऐन का प्रयोग होता है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ यानी ग तक ए का प्रयोग होता है। वावेल साउंड दी यानी अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह में दी कहेंगे, दी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट जहाँ रहेगा कॉन्सोनेंट वावेल में साउंड में द का यूज द बोलेंगे। जैसे जहाँ क ख ग घ रहेगा वहाँ पर द बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।